चलो कल फास्ट इंडेफिनिट चल रहा था कल, क्यों ना। हाँ, और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने हल्का हल्का देख लिया था, पढ़ भी लिया था। एक बार निकाल लो, सारे निकाल लो। जब सेंटेंस, हाँ अब शांत हो जाओ, देखो सारे, अब पूरे बच्चे शांत हो जाओ। लास्ट डे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, etc आ जाए तो पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान देना, एक बार इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। हाँ, यस्टरडे का मतलब समझ गए क्या होना है। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और आगो का मतलब क्या होना है, पहले। और लास्ट तो समझ गए ना, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ईटीसी आ जाए तो पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आया। क्योंकि ये रटना नहीं है, हमें खुद को पता है कि किसको टारगेट करें, पास्ट टेंस को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई यही फास्ट टेंस तो नहीं बोल रहे जी कि लास्ट का मतलब पीछे गया, जो लास्ट है। अगो का मतलब क्या होना है, जो पहले, पहले का मतलब बीत गया। अगो का मतलब क्या होना है, बीत गया। अब ऐसे सेंटेंस ध्यान देना किस में होते हैं, फास्ट टेंस में होता है। अब चाहे फास्ट परफेक्ट हो, चाहे फास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों ना हो। चलो सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, एक दो सेंटेंस लेते हैं। और देखो एग्जाम में कैसे पूछता है उनकी भी बात करने वाले हैं। तो एग्जाम में पूछता है वी, वी के बाद में यहां लिख दिया उसने राइट, WRIT, वी राइट, वी राइट टू नोवेल्स, NOVELS, नोवेल्स। और यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा और भी बड़ा बना लेते हैं ताकि और भी मजा आ जाएगा, विथ ओवर, TEACHER, टीचर। और यहां लिखा हुआ है YESTERDAY। सेंटेंस को देखने एक बार सारे बच्चे वापस, वी राइट। अब देखो मैं ऑप्शन भी टारगेट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान देना क्वेश्चन सारे आए हुए हैं जो बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होना है, ए, और यहां लिखा हुआ एक तो लिख दिया मैंने हैज, और हैज के बाद में लिख दिया यहां पर रिटर्न।
बी लिख दिया यहाँ पर, बी के बारे में लिखा तो यहां लिख दिया मैंने वाज, और वाज के बाद में कह दिया यहाँ पर राइट। ठीक है, सी ऑप्शन कह दिया WROTE, रोट। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है राइट्स, राइट कह दिया येलो, WRITE। तो कौन सा सेंटेंस आपको, बोलो कौन सा है, पक्का ना? अब यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कौन से आते हैं, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये प्रीवियस एग्जामों में सारी चीजें आए हुए हैं। वी राइट टू नॉवेल्स विथ ओवर टीचर यस्टरडे, और यस्टरडे लगते ही अपना ब्रेक लग गया। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल किसको कह रहा है, फास्ट टेंस को, और फास्ट टेंस को कह रहा है। तो यहां पता चला कि ये तो प्रेजेंट, बोलो हैज रिटर्न प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है? फिर लिखा वाज राइट तो कोई होता ही नहीं है। फिर क्या होना है, रोट। फिर क्या लिखा हुआ, राइट। तो यहां पता चला कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। एक बार राइट कर लो, चाय पी लेता हूं। लिख लिए? चले, आ जाओ। तो ये पता चल गया। चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। और सेंटेंस लिया हमने, माई ब्रोदर। ठीक है, और माई ब्रोदर के बाद में कह दिया यहां पर मेट मी इन द मार्केट, MARKET, मार्केट। मार्केट के बाद में लिखा हुआ है अगो।
सेंटेंस समझना एक बार क्या लिखा हुआ है देखो। मीट यहाँ सेकंड फॉर्म है। मीट मेट मेट, समझ गए। मीट यानी क्या होता है, मिलना होता है। मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। तो ये सेंटेंस इस तरीके से हमें पक्का ये देखना था कि यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग हो रहा है। अगर यहाँ समझना, अगर ये ध्यान देना, डेली कह दिया, DALY, चलो डेली न कहकर इसको कह दिया क्या कह दिया, टुडे। और टुडे का मतलब तो क्या होना है, आज। टुडे का मतलब क्या होता है, आज। तो यहां पता चला है कि एक चीज को ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे ध्यान देना। सर हम लोग इसको चेंज करेंगे क्या, उसी समय को चेंज करेंगे? नहीं, समय को चेंज नहीं करेंगे। देखो समय को कौन चेंज कर सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। समय को कोई नहीं बदल सकता है। तो ये ध्यान देना, यहां पर क्रिया का फॉर्म हमें बदलना है। और अगो का मतलब क्या होना है, बीत गया। अगो यानी पहले होना है, या फिर बीत गया। जैसे कोई चीज है, जैसे ये वो हरिवंश राय बच्चन ये एक कहते हैं भी, बहुत शानदार सी कविता भी है। मैं आपको सुना तो नहीं पाऊंगा, चलो ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी है ना ट्विस्ट ही आपको बताऊंगा। चलो वो छूट भी सकती है क्योंकि मेरे को पूरा कंप्लीट तो पता नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं। हाँ ध्यान देना, जो बीत गया सो बात गई। जो बीत गया सो बात गई। माना कि जीवन में एक सितारा था। माना कि जीवन में एक सितारा था, बहुत प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, बहुत प्यारा था। डूब गया सो डूब गया। इस अंबर के आनंद को देखो। इस अंबर के आनंद को देखो। इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे। छूट गए फिर कहाँ मिले, और टूटे हुए तारों पर बोलो अंबर कब शोक मनाता है टूटे तारों का। बीत गया सो बात गई। ठीक है। हाँ अब सुनो, ध्यान देना, ये एक सेंटेंस ये हो गया। और अब लेते हैं हम लोग नेगेटिव का। किसका करते हैं, नेगेटिव। NEGATIVE। और नेगेटिव के लिए आपको पता है आवश्यक किसकी जरूरत पड़ेगी। और एक सेंटेंस पहले अपन लोग एडजेक्टिव का लेते हैं, अफर्मेटिव का, फिर उसको बनाते हैं नेगेटिव। नहीं बेटा ऐसे नहीं। फिर ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है क्या, सी के बाद में कह दिया, सी वॉकड फास्टली इन द ग्राउंड। GROUND, इन द ग्राउंड। इन इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग को भी कह देते हैं, थोड़ा सा फास्ट बना देते हैं, इन लास्ट। लास्ट के बोल दिया यहां पर मॉर्निंग, MORNING। ये आपको पता चल गया कि सेंटेंस किसका, अफर्मेटिव का ही है। किसका है ये, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जान गए ना, सकारात्मक है ये। क्या होना है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। अब इसको बनाना है हमें, इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है इसको, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मतलब जान गए ना, पर्सन वाचक। पर्सन वाचक का स्ट्रक्चर सबको तैयार है, आर यू रेडी, बोलोगे। चलो शुरू करो, देखें। WH प्लस, अब फास्ट इंडेफिनेट का बोलना है, देखो। WH प्लस डिड नॉट सब्जेक्ट। हाँ अब ध्यान देना, सुनो। आपको पता चल गया कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या, नहीं है। और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हर कौन से टेंस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये सेंटेंस बोलो अफर्मेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल सर अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होना है, पॉजिटिव है। अब इसको बनाना है हमें नेगेटिव में बनाना है। किस में बनाना है, नेगेटिव में।
और नेगेटिव बनाने के लिए आपको पक्का पता है किसका प्रयोग किया जाना है, सी के बाद में क्या होना है, डिड के बाद में क्या होना है, नॉट। बोलो यस या नो। लेकिन हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, सी डिड नॉट, अब क्या होना है, वॉक। क्या होना है, वॉक। वो के बाद में क्या आना है, फास्टली, FASTLY, फास्टली। फास्टली के बाद में क्या होना है, इन के बाद में दा के बाद में क्या होना है, ग्राउंड। ग्राउंड के बाद में इन के बाद में लास्ट के बाद में क्या होना है, मॉर्निंग। बोलो यस या नो। ये सेंटेंस बन गया किस में, नेगेटिव में बन गया। बोलो यस या नो। आया समझ में, आता यही चीजें। अब ये सेंटेंस बोलता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अदर सेंटेंस यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव मतलब समझ गए ना, नोट का प्रयोग होना है। और नोट का प्रयोग हमें यह भी पता है कि नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के बिना आ ही नहीं सकता। बोलो यस या नो। यहां तक हमें अच्छी तरीके से आता है। अब चलते हैं इसके आगे की ओर और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। और इंट्रोगेटिव के लिए सब लोग तैयार है ना, INTROGATIVE, ये इंट्रोगेटिव आ गया। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर को सबको आना भी चाहिए। देखो देखो, कल बहुत दुख की बात है, जो कल बच्चे क्लास को मिस करके सीधे घर पे चले गए थे ना, बहुत गलत उन्होंने किया था कल। बेटा मैंने एक ही बात कहना है कि सुनना, ध्यान देना। कैरियर आपका है, समय आपका है, और स्टडी आपकी है। ये देखो, समय का फेर बदल होता रहता है, और ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। समझ गए? तो ये चीजें हैं कि मैं ज्यादा आपको बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्लास को प्लीज आप मिस ना करें। समय ऐसा ही आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हमें अपनी मजबूती के साथ में रहना है, स्टीक होके, अड़िग होके रुकना है। ऐसा नहीं है कि चलो आज मौसम खराब हो गया, तबीयत खराब होगी, चले गए, मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ रहे। बेटा पता नहीं, आपको पता है कि हम एक दिमाग में विचार नहीं है, और आज एक विचार मैं कह के जाता हूं, और हमेशा ये आपके जीवन के अंदर उतारना है, और इस बात को तुम भी स्वीकार करोगे। सुनना, ध्यान देना। मैं सबकी आपकी 22 साल मानता हूं, सबकी एवरेज लेके चलता हूं, और आपका एवरेज भी मैं लेके चल रहा हूं कि आपका एवरेज है टोटल 80 साल की उम्र का एवरेज है। ध्यान देना बेटा, सुनना, ध्यान दे। अब एक बात को आप इसको समझना, अभी आप 22 साल हो गए, सुनना ध्यान देना, और 22 साल अब मान लेते हैं कि 2 साल मान लेते हैं, मैक्सिमम मैंने 2 साल कह दिया। 22 साल तो ठीक था, बिल्कुल जनरल था, एकदम सामान्य था, GENERAL जनरल था। लेकिन इस 2 साल पे अगर आपने यहां वर्क हार्ड कर दिया, ध्यान से समझना, 2 साल पे अगर आपने वर्क हार्ड कर दिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि आने वाली 58 साल है ना, सुगध की जाने वाली है। 2 साल अगर मेहनत कर ली है ना, तो आपका जो आने वाला जो पूरी 58 साल है ना, पूरी सुगध के अंदर जाएंगी। आप 2 साल को बर्बाद कर लो, पूरी 58 साल बर्बाद है। समझना इसको। 2 साल तक कार्य कर लो, कठिन परिश्रम कर लो, 2 साल तक करोगे ना, तो 58 साल आपके पास में सकारात्मक जीवन जीने और खुशी, हंसी खुशी के साथ में। और कहते भी हैं कि आप समझते हो ना, जब हमारा थोड़ा सा मन मुटाव होता है, अपना मन चेहरा सा थोड़ा सा उतरा हुआ रहता है, तो अपने माँ बाप या चाहने वाले व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, भाई क्या हुआ, बहन क्या हुई, क्या हाल हुआ, ऐसे कैसे मुंह बना के रखे हो। तो आप समझ सकते हो ना, 2 साल आप अगर कठिन परिश्रम कर लिए, आने वाले 58 साल में गारंटी के साथ कह दूं कि 58 साल एकदम कहते हैं ना कि माँ बाप 4 धाम यात्रा, आज माँ बाप की एक ही प्रशंसा, एक ही इच्छा होती है कि मेरा बेटा अगर सक्सेस हो गया ना, तो मैं 4 धाम की यात्रा यहीं कर लूंगा, मेरे को बेटे या बेटी लगते ही। मेरे को 4 धाम की यात्रा नहीं चाहिए, बस मेरा 4 धाम, मेरा बेटा सफल हो, बेटी सफल हो, ये 4 धाम मेरी यात्रा है। तो 2 साल तक कुछ नहीं है रहे। इस 2 साल को ऐसे मान लो कि अपन यरोदा जेल के अंदर फंसे हुए हैं।
और 2 साल से निकलते ये 58 साल आपके पास है, पूरे 58 साल पूरा जीवन आपके पास में। अगर इस 2 साल को नरक में डाले, 2 साल को आपने हंसी टिटोली हंसी मजाक में निकाल दिया ना, 58 साल नरक है, बहुत घोर नरक है, बहुत घोर नरक 58 साल। आने वाला समय तो अपन खुद भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा समय आ रहा है, और पता नहीं आने वाला समय और कितना भयानक आएगा। तो ये चीजें हैं, मैं तो इतना से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक गुरु होने के नाते कि आप लोग 2 साल को थोड़ा सा इस पे ठहरा लीजिए। मैं मेरी पढ़ाई मेरी क्लास के लिए नहीं कह रहा, आप ये 2 साल अपना ठहरा लीजिए। 58 साल आपके पास में है, 58 साल जो जीवन जैसा जीना चाहो, 58 साल आपके पास में, लेकिन 2 साल को समझ जाए, इस 2 साल की कीमत समझ जाओ आप लोग। बस ऐसे मान लो कि 2 साल मेरा पैर टूट गया, मैं बीमार हो गया, घर के अंदर पड़ा हूं, मेरे कोई शौक नहीं, कोई लवाजी नहीं है, ये चीजें हैं। बस 2 साल आप तक ठहर लो, 2 साल के बाद में फिर आपका जीवन, खुद का जीवन आप खुद कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बार सारे बच्चे ध्यान देना, इंट्रोगेटिव के क्या है। सबसे पहले WH+ डिड, बोलो यस या नो। डिड के बाद में क्या आना है, सब्जेक्ट आना है, क्या आना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आना है, मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाना है, ऑब्जेक्ट आ जाना है, क्या आ जाना है, ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया। बोलो यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिड तो आना है। और डिड आपको पता है 2 तरीके से प्रयोग किया जाना है। एक सेंटेंस लेते हैं बेटा, ये आपके लिए मैं छोड़ूंगा, और एक सेंटेंस मेरे हिसाब से ले लेता हूं। मैंने कहा वाई, मैं मेरे लिए कह रहा हूं, ध्यान देना, ये मेरे लिए कह रहा हूं कि वाई डिड नोट आई स्टडी हार्ड लास्ट सम ईयर्स। ये देख, ये आपके सामने सेंटेंस, ये कहना चाह रहा है कि वाई डिड नॉट आई स्टडी हार्ड लास्ट सम ईयर्स, यानी मैं जो पिछले कुछ सालों पहले, यानी मैं पिछले सालों पहले क्यों नहीं स्टडी किया, क्यों नहीं पढ़ा, और वो भी कैसे, हार्ड क्यों नहीं पढ़ा है, मैंने परिश्रम क्यों नहीं की। आज उसका नतीजा सबके सामने, सबको ये देखो। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा इस बात को कि मैं सफल हूं, नहीं, सफल तो ये सफलता नहीं है। सफल तो वो सफल है कि जो आदमी हर तरीके से मैच्योर होकर अपनी शिक्षा को आगे अपना हथियार बना के खड़ा हो जाए, वो सफल आदमी मानता हूं। तो सुनना, ध्यान देना, इस सेंटेंस को पढ़ना, क्या लिखा हो, वाई डिड नॉट आई स्टडी हार्ड लास्ट सम ईयर्स, यानी मैं कुछ सालों पहले हार्ड, हार्ड का मतलब कठिन, अध्ययन क्यों नहीं किया था। तो ये कारण है। तो ये चीजें अब हमारे को रिपेंट आ रहा है, हमें को बहुत पश्चाताप है। और हम तो जब देखते हैं ना, तो आपके जैसे में बचपन देखते हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने जो गलतियां की है वो आप न ठहराएं। देखो, पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, तीसरा सेंटेंस ये हो गया। तो ये 2 सेंटेंस आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैं हर बार घर से वर्क देता रहूंगा और आपको करता रहना है, ठीक है ना। और मैं मानूंगा कि आप अगर 100% सत्य हो तो फिर आप लोग वर्क करते हो, नहीं अगर 100% सत्य नहीं हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत भी नहीं है बेटा जो सफल की राह दिखा दे हमें। पहला परीक्षण तो यहीं से स्टार्ट है कि हम कितना कार्य के प्रति डेडिकेट है। तो ये अब ले लेते हैं किसको, हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं हम लोग, किसको लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के लिए सबको याद है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले किससे शुरू होना है, डिड से होना है कि नहीं होना है, बोलो यस या नो। डिड, डिड के बाद में क्या आना है, सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाना है, मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाना है, ऑब्जेक्ट आ जाना है, क्या आ जाना है, ऑब्जेक्ट। ये लो सेंटेंस, और ये क्या हो जाना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाना। आया समझ में, यहां तक सेंटेंस कर लोगे। एक सेंटेंस मैं लेता हूं और दूसरा सेंटेंस आप लेना। चलो पहला सेंटेंस लेता हूं, और सेंटेंस मैंने कहा डिड, डिड के बाद में कह दिया यहां पर यूं, यूं के बाद में कह दिया रीड,
ठीक है, डिड यू रीड इंग्लिश एट योर होम लास्ट, या यस्टरडे कह देता हूं, YESTERDAY, यस्टरडे। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या तुम कल अपने घर पे इंग्लिश पढ़े थे? तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, अब ये यस या नो वो आप जानो और आपके अंतरात्मा जाने भाई। समझ गए? तो ये चीजें पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस बेटा आपको करना है। ठीक है, ऐसे आप ये लाइन जरूर छोड़ते जाना, एक एक लाइन छोड़ते हुए चलना, आपको एक एक लाइन छोड़ना है सबको। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन की बात करता हूं जो मेरे को बतानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस मैंने लिया, जैसे सेंटेंस था वो मेरे को, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट बदल देता हूं, क्या नाम था उसका पता भी नहीं है। वो सेंटेंस देखो, रीना बाजार गई। एक सेंटेंस है साधारण सा, क्या लिखा हुआ है? रीना बाजार गई। अब एक बात बताओ, ये पहली बात तो हमें पता है चार ऑप्शन अपने पास रहेंगे। कितने ऑप्शन रहेंगे? चार ऑप्शन। और चारों ऑप्शनों के अंदर हमें देखना होगा कि ये टेंस कौन सा है। कौन सा टेंस है बताओ, जोर से बोलो। पक्का? नर्वस महसूस कर रहे हो? इधर वाले पता नहीं कैसे महसूस कर रहे हो आप लोग। ऐसे नहीं, देखो एक्टिव रहो। हाँ, अब सुनो, ध्यान देना, क्लास में बिल्कुल सीरियसपना तो नहीं छाना है। हाँ, कई बार मेरे को लगता है कि अपने को आंख खोलने की आवश्यकता है, तो फिर मैं उस समय आपको कह सकता हूँ, डांट भी सकता हूँ। ध्यान देना, रीना बाजार गई, और रीना बाजार गई है इसका मतलब है कि पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में कौन सा प्रकार है? बोलो, कौन सा प्रकार है? पास्ट इंडेफिनेट। ये हमेशा याद रखना। एक सेंटेंस इसी को मैंने और बदल दिया, जैसे ये कह दिया इसको, रीना बाजार गई थी। ये सेंटेंस कह दिया। क्या कह दिया? रीना बाजार गई, रीना बाजार गई थी। क्या दोनों में सर किस तरीके से कौन कौन सा टेंस है ये जानना आवश्यक है। सर ये दोनों किसके हैं? फास्ट इंडेफिनेट के हैं। किसके हैं ये? फास्ट इंडेफिनेट। ये पक्का पता चल गया कि सर फास्ट इंडेफिनेट है। तो फास्ट इंडेफिनिट में आपको ये भी पता चल गया कि बनेगा कैसे। तो बोलो एक बार, रीना फिर वेंट, क्या होना है? वेंट। वेंट के बाद में टू, टू के बाद में कह दिया दा के बाद में कह दिया मार्केट। बोलो यस या नो। अब इसका तरीका देखो, इसका क्या बनना है? इसका भी यही सेम आना है, रीना, और रीना के बाद में क्या आ जाना? वेंट, और वेंट के बाद में क्या होना है? टू, टू के बाद में दा, और दा के बाद में मार्केट। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पक्का ना? ये थोड़ा सा मैंने इसको एडिशनल लिया है। एडिशनल ऐसे लिया है कि कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं और जिसमें था थेती का मामला नहीं होता है, ना है का मामला नहीं होता है, न का मामला होता है। सीधा ऐसे कह दिया कि तुमने पढ़ लिया, तो अब बोलो कौन सा टेंस? आप कहोगे सर फास्ट एंड डेफिनेट। मैं कहूं कि तुमने बाजार में क्या देखा, तो आप कह रहे हो कि सर फास्ट एंड डेफिनेट। 100% यही होना है। तो सर फिर एक बात बता दो, जैसे मैंने कह दिया कि मैं बाजार चला गया हूं, तो बोलो परफेक्ट है कि नहीं है? पक्का, क्योंकि कार्य पूर्ण होने का भाव दे दिया, और हु है तो प्रेजेंट है, और पूरा परफेक्ट का भाव दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है। ये बातें हम पता चल गया। तो ऐसे सेंटेंस को पता चल गया कि ये जो गई हो या फिर गई थी, तो भी किस में जाना है? फास्ट इंडेफिनिट में आना। और अपना लेवल और भी पहले से ज्यादा अच्छा लेवल हो गया। इससे ज्यादा कोई सेंटेंस बनता भी नहीं है। पहली बात, इससे इससे अलग कोई सेंटेंस या कोई रूल लफाड़े बनते भी नहीं। यहाँ तक पता चल गया? यहाँ तक पता चल गया। अब एक बार इसको राइट करते हुए चलते हैं, कहाँ इसको राइट करना है।
इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, लिखो इसको, लिखो इसको। कर लिए? चले? चलो, है ना? उतार लो, फटाफट उतारो। चले?
चले। लिख लो, तुरंत लिख लो। अरे जो मैं ये लिख रहा हूँ ना इस तरीके से, तो आप भी है ना बरकिट बंद कर लिया करो, तो इसमें क्या होता है कि ये टॉपिक से एडिशनल हो चल के बात होती है इसमें। ऐसे आप भी इसको बंद कर लिया करो। लिख लिए? बेटा इसमें क्या है, आप तो एक बार हिंदी में लिख कर आप खुद लिख लो इसको, है ना। अब फास्ट कंटिन्यूस पे चलने वाले हैं, किस पे? फास्ट कंटिन्यूस पे। ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में सेंटेंस। देखो सब में आवाज होनी चाहिए, चाहे आपके कितने भी आलस क्यों ना हो। सबसे पहले क्या लेना है? आइडेंटिफाई। फिर क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। फिर 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 पक्का। मैं भी लिखा भी नहीं, उससे पहले आप बताओ, देख आइडेंटिफाई क्या होनी है इसकी? जोर से बोलो। रा था रही। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? पक्का। और मैन वर्ब कौन सी आनी है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आई एन जी। पक्का। चलो सबसे पहले क्या लिखना है? आइडेंटिफाई, साथ साथ लिख दो। आइडेंटिफाई। फिर आना है हेल्पिंग वर्ब, फिर आनी है मैन वर्ब, फिर बाद में आना है स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू आर ई, स्ट्रक्चर। फिर क्या होना है? सेंटेंस, एस ई एन टी एन सी ई, सेंटेंस। फिर लिखना है यहां पर रहा था, रही थी, और रहे थे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? वाज और वर, डब्ल्यू ई आर ई। ठीक है, आ जाओ। इसमें वाज के साथ में कौन कौन है? आई है, फिर क्या होना है? ही है, सी है, फिर इट है, इट के बाद में नेम है। आ जाओ, वर किस किस के साथ में है? वी है, यू है, दे है, दे के बाद में नेम्स है। आ जाओ, मैन वर्ब क्या नहीं है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सभी बच्चे बोलने एक बार। सब्जेक्ट, वाज और वर। फिर इसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। आई एन जी के बाद में क्या आना है? ऑब्जेक्ट आ जाना है। ये देखो ऑब्जेक्ट। हाँ सर। हाँ। नहीं यार, वही टाइम, कितनी जल्दी आना है? हाँ कोशिश करता हूँ। सेंटेंस ले लेते हैं कल। आ जाओ। मोहित, मोहित के साथ में क्या आना है? पक्का वहां जाना है।
मोहित वाज रनिंग ऑन द हाईवे, HIGH हाईवे, ठीक है। और यहां कह दिया लास्ट 5 लिखो एक बार इसको, एक बार सुनो, ध्यान देना, एक बार रुक जाओ, सारे विराम दे दो, अरे सारे विराम दे दो एक बार, पक्का? हाँ, देखो जोश आप में होता है, खुशी अंदर मेरे होती है। और एक बात को यह सिद्ध भी है कि हम लोग जितने तपते हैं उतनी ताकत भी बढ़ते हैं, है क्या नहीं है? पक्का? हाँ, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, सोने को जितनी आग लगे उतना फरखर निकलता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ के निकलना होगा। हम क्यों सोचे आदम के बेटे कि राह आसान होगी, सफल आज नहीं तो कल जरूर होंगे। अब सुनो, ध्यान देना, मोहित, अब सुनो ध्यान देना, मैं हर तरीके से कोशिश करता हूं, ध्यान देना, क्योंकि अंदर से एक ताकत को बूस्ट करना, किसी के शब्द कहीं जहन तक पहुंच जाए तो शायद वो शब्द काम आ जाए उसके। ये ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा क्लास को मतलब हंसी टिटोली से लेके जा रहा हूँ, नहीं, मैं थोड़ा सा कई दिन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट होने की आवश्यकता है, बच्चे काफी निरुत्साह है। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ने, एक बार बोलो, सेंटेंस सही है क्या गलत है? बोलो यस या नो। कितने स्टूडेंट है सीरियस है कि सर सेंटेंस गलत है? सर सेंटेंस पूर्णतः गलत है। आप भी सुनना, ध्यान देना, एक बार जो नहीं आ रहा है वो भी जान लो, एक बार पहचान लो। मोहित वाज रनिंग, ठीक है, मोहित सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, रनिंग ऑन द हाईवे, लास्ट 5 डे नहीं होता है, डेज होता है, ऐसी एरर पूछता है वो, ऐसी एरर। अब था नहीं लगे, अरे गुरुजी या तो मान नहीं गया, उस पर ध्यान ही कौन दिया। कई बार नहीं होता कि एग्जाम के अंदर आते आते गलत हो जाता है, बाहर आते दिमाग में आ भी जाता है, अरे ये कोई यो छो। तो यहां पर क्या होना है, लास्ट 5 डेज। अब इसको राइट कर लो, अब सुनो, देखो देखो, ध्यान देना बेटा, एक बात को समझना, सीखता वही है, पढ़ता वही है जो जीरो से स्टडी लेता है। और जो कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं तो बहुत खुशी होती है कि वो बच्चे हकीकत में बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैं एक बात आप इस बोर्ड के सामने एक आपसे वचन करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इंग्लिश के अंदर हम लोग क्रांति लाने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कर, पर लेकिन आपका साथ होना जरूरी है, आपके बिना कुछ नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इवेंट तो ठीक था, ये मार्केट भी ठीक था, लेकिन ये क्या है कि सर यहाँ पर टू द क्या आया हुआ है, ये जानना आवश्यक है। देखो टू क्या होता है कि टू एक प्रीपोजिशन है, और हमेशा गो है, गोन है, वेंट है, गोइंग है,
गोज है, इसके साथ में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। सर ये बात भी हमें रास नहीं आई, आप हमें बताओ क्यों प्रयोग किया जाता है, वाई का जवाब दो हमें। ये हमें जब भी ध्यान देना, ये टू क्या होता है कि ओर की ले जाता है। ये राम, ये रीना है ना, किसकी ओर गई है, बाजार की ओर गई है। तो यहां पर किसके साथ में जब की ओर का भाव होता है तो टू का प्रयोग किया जाता है, गोइंग गो हो या फिर कम हो। समझ गए, इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाना है, टू का। लेकिन द का तो बाद में प्रयोग करने वाले, जब जस्ट आर्टिकल चलेगा वहां भी समझेंगे, एक एक जीरो से स्टडी करने वाले हैं। और यही एरर पूछता है, तो यहां पर ये क्या कर देगा, टू को छोड़ देगा, सीधा द मार्केट लिखेगा, गलत है साहब। यहां पर टू का प्रयोग होगा, और टू का मतलब होता है की ओर का भाव देता है, और गो के साथ में टू का प्रयोग, चाहे गो की 5वीं फॉर्म क्यों ना आ जाए। और कोई पूछे तो चैलेंज करके कह देना उसको, टू का मतलब होता है की ओर जाना, यानी टू किसकी ओर, गति का करने का भाव देता है। टू प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन कैसा होता है, गति का। आपने देखा एक तो इन होना है और एक इन टू होना है। इन जैसे आप क्लास में बैठे हो, वी आर सिटिंग इन द क्लास, क्लास में बैठे हो, लेकिन हम क्या करें, वी आर रनिंग इन टू द क्लास, हम क्लास के अंदर दौड़ रहे हैं। इसी वजह से तो इन का फिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, एक के लिए, और इन के साथ में जब टू लगा दिया जाता है तो बाहर से गति करते हुए चलना है। तो ये टू का ऐसे प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ऐसे सारी चीजें पढ़ने वाले हम लोग, पूरी चीजें पढ़ने वाली। मैं जानता हूं कि मेरे को पता है कि हम लोग सब हिंदी मीडियम से, ये समस्या आती है। अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ, एक समस्या और जानो सर, ये चीज बताओ हमें कि यहां पर ये आई के साथ में वाज रास नहीं आ रहा, आई के साथ में वाज रास नहीं आ रहा है। सर ये बताओ हमें क्यों आ रहा है, ये कारण समझो, ध्यान देना। जब कभी भी एक वाज को छोड़कर बाकी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, केवल वाज के साथ में किया जाता है। और कारण समझो, एक आई के साथ में आप लोग वर का भी प्रयोग सीखोगे, और वर का प्रयोग क्या होता है, आई वर के बाद में ए के बाद में कह दिया बैड। इसका मतलब ऊपर वाला कह रहा है कि आई वाज, और नीचे वाला कह रहा है आई वाज ए बैड, और नीचे वाला कह रहा है आई वर ए बैड। दे आर बिटवीन डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, टेल मी, ये हमें बताओ। ऊपर वाला कह रहा है कि मैं पक्षी था, कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब ये भाव कैसा है कि आई वर का प्रयोग होता है ना, तो ध्यान देना, जब यहां पर इफ का प्रयोग होता है, और ये सेंटेंस क्या कहता है, काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता, काश मैं अंबानी का बेटा होता तो क्लास में क्यों होता। काश ये इमेजिन है, कल्पना है, कल्पना कभी किसी की पूरी हुई है क्या, नहीं हुई है। काश मैं भगवान हो तो सबने यही नौकरी लगा दी, तो जाओ रे बेटा और सफल हो तुम, ऐसे आशीर्वाद दे देता, चलो रे तुम। सबकी दुआएं हमेशा सकारात्मक रहे, लेकिन हो नहीं सकता है। और कल्पना, अब सुनो ये एक भाव और समझना, काश मैं पक्षी होता, तो ये टेंस कौन सा है ये बताओ आप तो मुझे। एक बार सारे बच्चे ध्यान देना, काश मैं पक्षी होता, तो बोलो टेंस प्रेजेंट है क्या फास्ट है, फास्ट है। काश मैं पक्षी हूं नहीं, मैं पक्षी होता, ऐसे नहीं, काश मैं उस समय पढ़ लेता तो आज असफल नहीं होता। तो यानी ये किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। सारी चीजें पढ़ने वाले, अरे ये पूरा एसएससी बैंक्स का मामला होता है ये क्या, इससे ज्यादा कोई लेवल ही नहीं होता है। अब मैं कहूं कि मैं इतना लंबा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अभी मैं 4 फीट और बढ़ूंगा, कभी है क्या, नहीं है। अपन कहते हैं कि भाई मेरी मम्मी हाल गाल गोल थोड़ा सा बढ़ाई दे कहीं ध्यान। अब इस उम्र में कहां बढ़ेगी, अब तो उम्र में बढ़े सीधा, अब तो यूं ही आकार में आना है या फिर एल आकार में आना है, ठीक है। तो ये चीजें इस वजह से। हाँ अब सुनो, आई के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ में वर का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक फास्ट टेंस होता है जो फास्ट करना, आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, और ये चीजें, और आई के साथ में वर का भी प्रयोग होता है, जैसे थोड़ी देर में बाद में पढ़ने वाले हैं, यहां तक लिख ले। अब चलते हैं आगे वाले सेंटेंसों पे। अब नेगेटिव दर्शाते हम लोग,
किसको दर्शाते हैं? नेगेटिव। NEGATIVE। बोलो नेगेटिव का पता चल गया ना? बोलो कौन कौन से नेगेटिव है? वाज को क्या लिखना है? वाज नोट लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? वाजंट कह सकते हो। बोलो यस या नो। वर नोट को क्या कह सकते हो? WERENOT। वरन WERNT। ठीक है ना? ये लो WERENT, दोनों में सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा वी वर नोट कमिंग, वी वर नोट कमिंग इन दिस पार्टी बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ओवर एग्जाम वाज। अब आप बताना देखे वाज आना है क्या वर आना है? ओवर एग्जाम वाज या वर नियर? NEAR, नियर। अब देखो देखे वाज आना है क्या वर आना है? जोर से बोलो। बावड़े हो गए देखो। अरे बेटा, हमारी परीक्षा ओवर एग्जाम्स थोड़ी है, हमारी परीक्षा है। हमारी परीक्षा आ रही है कि हमारी परीक्षाएं आ रही हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा आ रही है। परीक्षा यहाँ पर एक वचन है क्या बहुवचन है? एक वचन है। तो हम जैसे कह दे रहे हैं, जैसे कह दिया कि हमारी कोचिंग टूर पे जा रही है, हमारी कोचिंग टूर पे जा रही है, तो ओवर कोचिंग इज गोइंग या फिर आर गोइंग, इज ही तो होना है। हमारी कोचिंग एक ही तो है। बोलो है या नहीं है? और इसका नाम क्या होना है आप जानेंगे? कल्याण गुरुकुल। तो मुझे बताओ ओवर कोचिंग आना है क्या कोचिंग्स आना है? कोचिंग आना है। बस सीधी सी बात है। रामकहानी रटना क्यों है? हमें पता है यहाँ पर एग्जाम है, और एग्जाम है तो 100% किसका प्रयोग है? वाज का प्रयोग है। राइट कर दो। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। ये सेंटेंस तुम तैयार करना भाई। एक चीज को ध्यान देना, मैं चेक तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन ग्रामेटिकल का जरूर ध्यान देना है। ठीक है, ग्रामेटिकल का सही ध्यान देना है। और आप इसको एग्जामिन भी कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हो कि आप सेंटेंस सही बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, इसके भी 2 लाइन छोड़ देना। लिख लिए? चलो आगे। कल की छुट्टी है? छुट्टी के दिन तो अलग ही आनंद होता होगा है? पूछो नहीं, ऐसे प्रफुल्लित होते हैं कि छुट्टी है साहब। लावणी है? जब खाते हो तो नहीं कहते हो? कहीं वैसे चलो अगले सप्ताह। अब ये जैसे राबड़ी है, राबड़ी देवी नहीं, राबड़ी की बात हो रही है।
तो राबड़ी लेने के बाद आपको पता है कितना मस्त तरीके से, जब 1-2 घंटे का तो पता ही नहीं चलता है। और घोड़े बेद के सोते हैं ना। और घर वाले उस समय कहते हैं कि बेटा चाल फूलिया ने एकटी करवा दे रहा, बारिश आएगी छांट आएगी। तो उस समय क्या महसूस करते होंगे तुम लोग? वो आपके शब्द आप जानते हो, क्या कहते हो तुम लोग उस समय? अब चलो क्या चलना है, इंटरोगेटिव। INTROGATIV, इंट्रोगेटिव। तबीयत ठीक है बेटा? हाँ, चिंता रहती है, देखो तुम्हारी तबीयत को, मेरे को चिंता रहती है। हाँ, अब बताना देखे क्या आना है सीधा। WH प्लस वाज वर, बोलो सब्जेक्ट, फिर बोलो मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म के साथ में ING और ऑब्जेक्ट। बोलो यस या नो। काली बाई वाली दांतली को मत भूल जाना भाई, बस। और तो जो कुछ भी कर देना, ये बहुत घातक है। इसके बिना पूरा मामला अधूरा है। आ जाओ सेंटेंस। सेंटेंस देखो, अब की बार एक से ही दे रहा हूं आपको। 1 2 और 3। 1 2 3। 1 2 3 होना मुहावरा भी तो है शायद। अच्छा अच्छा, 9 2 11 होना है क्या? 9 और 2 प्लस में 11। रफू, चलो सेंटेंस 3 तैयार करने हैं आपको। ठीक है, कल की अवकाश है तो 3 सेंटेंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ, हराम करो, कहीं झूठ में यस यस मत कहा करो, बनाना है। कहीं आपको देखे कि जो लड़े है, देखा लकाल मास्टर तो चेक करेगा ना। ठीक है, बनाना सबको है। चलो आगे आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर याद है? आप सारे एक साथ बोलोगे, देखो क्या होना है। वाज और वर, फिर बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। पक्का? एक सेंटेंस लेते हैं इसका, चलो। वाज ही क्राइंग, CRYING, वाज ही क्राइंग इन द पुलिस स्टेशन, POLICESTATION। पुलिस स्टेशन, और यहां कह देते हैं चलो दीज, दीज के लिख डेज। रुक जाना, लिखना नहीं है। सारे बच्चे रुक जाना भाई, लिखना नहीं है। देखो, अरे बेटा लिखना नहीं है, फिर लास्ट में व्हाइटनर लगाते फिरोगे आप लोग। हमें उस समय व्हाइटनर नहीं होता था हमारे समय में, हम चौक लेके उसको रगड़ देते थे, चौक को। अरे बस कितनी देर, जब तक वो मास्टर कॉपी चेक करे ना। और पहले वाले मास्टर पता है क्या करते थे? अब बेचारे बूढ़े तो उम्र हुआ करती थी, हमारे तो ऐसे टीचर हुआ करते थे। सुनो ध्यान देना, एक टीचर, पहले बात तो यह ध्यान देना, शर्ट ऐसी पहनते थे कि जिसमें 2 आदमी और आ जाएं। बोलो यस या नो। और दूसरी बात को और सुनना, ध्यान देना, उसके पॉकेट ऐसी होती थी। अब वो टीचर है ना, एक बार हमारे टीचर की बात बताऊं कि वो टीचर नहीं रहा, लेकिन अब सुनो, माफ भी देना भाई गुरुजी, जहां भी है तो। अब वो एक बार टीचर क्या हमेशा क्या करता था कि बेटा किसी को खड़ा करके, हिंदी वाला टीचर खड़ा करके और बाहर चला जाता था। और कितनी देर में कहता था, 2 3 4 मिनट में आ रहा है मैं, थोड़ा ऑफिस में काम। हम सोच रहे हैं कि रोज नहीं, ई पीरियड में ऑफिस में कहीं काम हो जाएगा। अब गलती से एक दिन हमने भी, हम तो कुर्रापाती तो रहे बहुत ज्यादा,
अब उस समय टीचर दूसरे टीचर से बगल वाली क्लास से, गुरुजी पहले ऐसे ही करते थे, ऐसे हाथों को ऐसे करते थे, रगड़ते थे, फिर बाद में ये स्कीम आई, अब ऐसे रगड़ते हो कर, गुरुजी जल्दी है, फिर जाते और गया तो उधर गुरुजी, हिंदी वाले गुरुजी उधर लग रहे हैं, वो उधर क्या करें कि वो धूम्रपान उधर कर रहे हैं, अब वो गलती से वो जल्दी से क्या करे, अपनी पॉकेट पे रख दिया, ऊपर वाली जेब में रख दिया, अब रखते ही वो क्लास में आए, क्लास में आते ही सीधा नीचे डस्टर उठाने के लिए खड़े हुए, डस्टर में खड़े होते ही सीधी माचिस और बीड़ी का जो पैकेट है सीधा नीचे गिर गया गुरुजी से। तो उस समय कैसे गुरुजी हुआ करते थे हमारे। अब ध्यान देना, ये सेंटेंस सुनना, जब भी तो कह रहा हूं मैं, ये पूरी तरीके से ध्यान देना, ये सेंटेंस बोलो सही है क्या गलत है, बोलो सही है गलत है, पक्का। एक बार सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा, वाज ही, चलो क्या गलती है इसमें, पक्का। दीज डेज की जगह क्या आएगा, दोज डे, बोलो इन दिनों आएगा, कौन दिनों। एक बात को और समझना, ध्यान देना, जैसे समझना, मैं यहां लिखवाने की कोशिश करता हूं, दिस के साथ में डे होता है, और यहां ये क्या होना है, ये सिंगुलर होता है, ये क्या होता है सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या होता है, PLURAL, दिस का प्लूरल होता है बेटा दीज होता है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। अब दीज के साथ में मैं डे लगाऊं क्या डेज लगाऊं, बोलो ना, डेज लगेगा, रटना नहीं है, ये डिटरमाइनर का टॉपिक है, ये एडजेक्टिव का है, ये प्रोनाउन के अंदर भी पूछ लेता है, तो ये पता चला कि सर दीज क्या है, अपने आप में प्लूरल है, इन दिन आता है क्या, इन दिनों आता है, इन दिनों, तो ये पता चल गया कि सर यहां पर एस का प्रयोग किया जाएगा, ये एडिशनल हो गई। और अब सुनो, दीज डेज की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, दोज डेज का, किसका प्रयोग किया जाएगा, दोज डेज, और दोज डेज का मतलब क्या हो गया, उन दिनों, पक्का। यहाँ दीज डेज होता है ना, ध्यान देना, तो यहां पर किसका प्रयोग होता है, फिर इज का होता, किसका होता है यहाँ पर, इज का, लेकिन वहां पर क्या करना है, क्योंकि फास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अपने को चला के करना पड़ रहा है, बाकी एग्जाम में नहीं करना, आपको इसी को पकड़ना है, इसी के कान पकड़ना है। तो यहां पर क्या होना है, दीज डेज की जगह क्या किसका प्रयोग किया जाएगा, दोज डेज, THOSEDAYS, ये बन के तैयार हुआ, तुरंत राइट करो इसको। थोड़ा सा ऐसे और कर लेना ताकि समस्या न आए। प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINUOS, फिर यहां नोट लिख देना, नोट दोज डेज का प्रयोग फास्ट कंटिन्यूस, CONTINUS, दोज डेज का प्रयोग फास्ट कंटिन्यूस में किया जाता है। ये लो, इस नोट को भी लिखते जाओ। लिख लिए, फिर